हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैं रात्रि 8 बजे शानदार क्लास लेकर आता हूं। हिंदी के शानदार 40 प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। बताइए, पहला प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तक पत्र की श्रेणी में आता है? व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। कौन सा पत्र है? सर, व्यक्तिगत का मतलब है जो पर्सनल किसी संबंधी को भेजा जाए, तो मित्र को पत्र ये व्यक्तिगत श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से पत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? बताइए पत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता है, क्रमबद्धता है, विनयशीलता है, लेकिन पत्र की प्रेषक विशेषता नहीं है। प्रेषक जब पत्र लिखा जाता है तो उसमें प्रेषक नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न थे 2-3। चलिए एक और प्रश्न है। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? नगर पालिका अध्यक्ष को जो पत्र लिखा गया वो किस श्रेणी में? शिकायती पत्र, शिकायत की गई है, शिकायती पत्र कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? बताइए मूल दीर्घ स्वर। देखिए मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है और कुल दीर्घ स्वर कुल 7 होते हैं। तो 3 कौन कौन से होते? मूल दीर्घ स्वर 3, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3, और कुल 7 4 और जुड़ जाते हैं, ए, आई, ओ, औ। तो पूछा गया है कि मूल दीर्घ स्वर कौन नहीं है? तो बड़ा आ मूल है, बड़ी ई मूल दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ मूल है, लेकिन ये ओ मूल दीर्घ में नहीं आता, ये तो कुल दीर्घ में आता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए शानदार प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। ऑप्शन सी, अध्ययन शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? एक और प्रश्न है, कौन सा है? देखिए उत्तरदायी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो ए भी गलत है और डी भी। तो उत्तरदायी, अब ये उत्तरदायी लिखा है तो उत्तरदायी होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए अगला प्रश्न। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार संधि का नहीं है? कौन सा नहीं है? सर, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि नहीं होती। अनुस्वार तो वर्ड होते हैं। ऑप्शन डी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? बताइए व्यंजन संधि। सर, जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा में व्यंजन है। सम प्लस तोष, इसमें भी व्यंजन है। अहम प्लस कार, इसमें भी व्यंजन। विद्यालय में व्यंजन संधि नहीं है, इसमें तो दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए देशभक्ति में कौन सा समास है?
देशभक्ति में कौन सा समास है? सर इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, और के लिए तत्पुरुष समास में संप्रदान तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? पांच वटों का समाहार, पांच वटों का समाहार अर्थात एक पद संख्यावाची विशेषण है, यहां पर द्विगु समास होगा, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? बताइए। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? सर उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है, तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए एक और शानदार प्रश्न है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? बताइए। सर अकथ में आ उपसर्ग है, आ प्लस कथ बिल्कुल है। अभेद में भी आ उपसर्ग है, अचूक में भी आ है, लेकिन अनुज में आ नहीं है, इसमें तो अनु उपसर्ग है, अनु प्लस जा, अनुज। डी, डी ऑप्शन, इसमें आ उपसर्ग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? बताइए। किस में नी प्रत्यय नहीं लगा? सर शेर प्लस नी, इसमें नी प्रत्यय है। मोरनी में भी नी प्रत्यय है, कुटनी में भी नी प्रत्यय है, पर नौकरानी में नौकर प्लस आनी, आनी प्रत्यय है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होगा। नौकरानी में नी नहीं, आनी प्रत्यय है। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए। तत्सम, सर कपाट भी तत्सम है, कीटक भी तत्सम है, कुंभकार, कूची शब्द तद्भव है। कूची का होता है कूर्च का, कूर्च का, कूची का तत्सम कूर्च का है, कूची शब्द तद्भव है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताओ। बताइए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए। तद्भव शब्द कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तद्भव शब्द कौन सा है? सर पत्ता शब्द तद्भव है, ऑप्शन डी। पत्ता का तत्सम क्या होता है? पत्ता का तत्सम पत्र होता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी सही है। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? बताइए। तत्सम शब्द कौन सा है? सर शोभन शब्द तत्सम है, शोभन। बाकी सभी ये तद्भव हैं, बाकी सभी तद्भव हैं, बाकी सभी तद्भव हैं। शोभन शब्द तत्सम है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए देखिए, सोना का तत्सम क्या होता है? स्वर्ण होता है। सोता का तत्सम होता है स्रोत होता है। और 16 का क्या होता है तत्सम? बताइए। षोडश, क्या 16 का तत्सम षोडश होता है? कमेंट करके जरूर बताइए 16 का तत्सम क्या है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पढ़िए। बताइए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? बताइए। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द का तत्सम भेद होता है, तद्भव भी होता है, विदेशी भी होता है, लेकिन यौगिक नहीं होता, यौगिक नहीं होता। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला बताइए, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा में नहीं है? बताइए।
समूहवाचक संज्ञा में कौन सा शब्द नहीं है? सर सभा समूहवाचक है, भीड़ समूहवाचक है, कक्षा समूहवाचक है, दौड़, दौड़ ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लिखा होता दौड़ना तो क्रिया हो जाती। ऑप्शन डी सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्य कहें या पदार्थ कहें, द्रव्य या पदार्थवाचक, तो जिन्हें मापा और तौला जा सके वो द्रव्यवाचक हैं। ठीक है, जिन्हें मापा और तौला जा सके। चलिए बताइए द्रव्यवाचक कौन सी है? देखिए दूध, दूध शब्द क्या है? द्रव्यवाचक है। और क्या है सर? मिठाई भी द्रव्यवाचक। यहाँ दो आंसर हैं, बी और सी। अगर यहाँ होता मिठास तो हो जाता भाववाचक। ठंड और खटाई भाववाचक है, दूध और मिठाई द्रव्यवाचक है। यहाँ दो ऑप्शन सही हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए बताइए वह है आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए ये आप शब्द क्या है? आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी ये निजवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? थोड़ा ये क्या है बताइए? थोड़ा ये किस प्रकार का विशेषण है? सर ये मात्रा को दर्शाता है और मात्रा मात्रावाची विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? बताइए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? जैसे लिखा है पढ़ तो पढ़, जैसे लिखा है लिख, अब पढ़ से क्रिया बनेगी पढ़ना, लिख से बनेगी लिखना। तो ये क्या हैं? पढ़ और लिख क्रिया के मूल रूप हैं जिन्हें धातु भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए क्या है प्रश्न कि मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? बताइए अव्यय शब्द क्या होते हैं? जो ना बदले वह अव्यय है। तो कौन सा अव्यय शब्द है? वहां, वहां एक अव्यय है। और कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषणवाची अव्यय है। चलिए ऑप्शन बी। चलिए आगे बताइए। चलिए उसने कटोरा भर दूध पिया है। एक मिनट, ये क्रिया विशेषण स्थानवाचक अव्यय है। स्थानवाचक, ऑप्शन बी वाला स्थानवाचक। चलिए अगले प्रश्न पर, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? बताइए तो उसने कटोरा भर, ये भर शब्द अव्यय है। कौन सा? भर। ऑप्शन सी भर परिमाणवाचक अव्यय है। ऑप्शन सी सही है। चलिए बताइए 25वां प्रश्न है। बताइए निम्न में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बताइए अनाथ का बेसहारा होता है। अनाथ का मतलब यतीम भी होता है, निराश्रित भी होता है। लेकिन अनाड़ी, अनाथ का मतलब अनाड़ी, अनाड़ी उसे कहते हैं जो अज्ञान है, जिसे कोई ज्ञान नहीं है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए विचित्र का पर्यायवाची क्या है? सर देखिए विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण होता है। ऑप्शन सी। और विरुद्ध, प्रतिकूल और विपरीत ये विरोध के पर्यायवाची हैं, ये विरोध के। लेकिन विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण है। चलिए आगे बताइए। अगला प्रश्न है बहुत बढ़िया, अमृत का विलोम क्या है? बताइए
अमृत का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से बताइए, अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष होता है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न बताइए, निंदा का विलोम शब्द क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? सर निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर, बढ़िया प्रश्न है, बताइए। खाली स्थान है को नहीं टाल सकता, क्या भरा जाएगा? तो क्या भरा जाएगा? नियति को कोई नहीं टाल सकता, यहां नियति भरा जाएगा। नियति को कोई नहीं टाल सकता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30वां प्रश्न है, अपने खाली स्थान के लिए लड़ना धर्म है, क्या भरा जाएगा? अपने किस लिए लड़ना? अपने स्वत्व के लिए लड़ना। स्वत्व का मतलब होता है स्वाभिमान। स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना धर्म है। स्वाभिमान या स्वत्व। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला शानदार प्रश्न है, बताइए। बताइए अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित किसे कहते हैं? बताइए। अनियमित किसे कहते हैं? देखिए, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे कहते अनियंत्रित। तो जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं। ऑप्शन बी, जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। बताइए अगला प्रश्न, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो सर उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत, और जो आक्रमण करे उसे आक्रामक कहते हैं। आक्रामक। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गुड़ गोबर कर देने का अर्थ क्या है? बना बनाया, काम बिगाड़ देना। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए। हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए। हथियार डाल देने का अर्थ क्या है? हार मान लेना। ऑप्शन डी, हार मान लेना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न नंबर 35। बताइए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कंजूसी। ऑप्शन सी, बहुत कंजूसी। चलिए अगले प्रश्न पर। बहुत बढ़िया, बताइए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? बताइए। 36वां प्रश्न बताइए, मिश्र वाक्य कौन सा है? जहां पर की लगा हो वहां मिश्र वाक्य होता है, ये पहचान है। ऑप्शन सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। ऑप्शन सी सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बताइए। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल वाक्य क्या होगा? बताइए। चारों ऑप्शन दिखने चाहिए। 1 मिनट छोटा कर दूं, अब ठीक है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, इसे सरल वाक्य में बनाओ। जल्दी से बताइए। 37वां प्रश्न क्या आएगा? सर इसका आएगा सरल वाक्य, इसका क्या होगा? दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ऑप्शन बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। चलिए बताइए। बताइए अगला प्रश्न। बताइए व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है?
यहाँ शुद्ध नहीं, आप देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है, अब बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है। तो सर कौन सा नहीं है शुद्ध वाक्य? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, ये शुद्ध है। सब लोग अपनी राय दें, ये शुद्ध है। आंसू से मेरा रूमाल भीग गया, ये भी शुद्ध है। इस समय 4 बजे हैं, इस समय और 4 बजे हैं, दोनों एक साथ आया है। ऐसा होना चाहिए कि अभी 4 बजे हैं, है ना। 4 बजे अपने आप में समय को दिखाता है। ऑप्शन बी वाला शुद्ध नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए। बताइए कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, कर्मवाच्य है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। और आज का आखिरी प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, से के द्वारा किस कारक के परसर्ग हैं? बताइए ये जो से के द्वारा है किस कारक की विभक्तियां हैं, जल्दी से बताओ। ये करण कारक की विभक्तियां हैं, ऑप्शन बी करण कारक की। आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा होगा। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, क्योंकि ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगी। चलिए मिलते हैं कल इसी समय फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।